गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विपिन बंसल एंड यू आर वाचिंग द ट्रैकिंग को। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या है, कैसे वर्क करता है और उसके पीछे की टैग क्या है और कैसे एक बिटकॉइन आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। अगर आपने साल 2010 में ₹1 बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 12 लाख रुपए। Okay. 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान ने बिटकॉइन नाम की पहली क्रिप्टो करेंसी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करी। ये अपने टाइप की पहली क्रिप्टो करेंसी थी, इसलिए लोगों को स्टार्टिंग में इसे समझने में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को इसमें प्रॉफिट नजर आने लगा वैसे वैसे बिटकॉइन का शेयर मार्केट में बढ़ता ही चला गया। 2010 से 2020 तक बिटकॉइन का प्राइस ₹1 से लेते 10 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। क्रिप्टो के मार्केट में सब कुछ नॉर्मल अपनी स्पीड से चल रहा था, प्रॉफिट बनाने वाले प्रॉफिट भी बना रहे थे। फिर आता है मार्च 2021। एलोन मस्क एक ट्वीट करके बताते हैं कि अब से इनकी जो कंपनी है टेस्ला, वो अपनी टेस्ला कार के बदले में बिटकॉइन भी एक्सेप्ट करेगी। और इस एक ट्वीट की वजह से रातों रात बिटकॉइन की वैल्यू 10 लाख से बढ़कर 43 लाख तक पहुंच गई। लोग रातों रात बिलियनर मिलियनर बन रहे। A few moments later. बट फिर कुछ दिन बाद एलोन मस्क फिर से ट्वीट करके बताते हैं कि यार हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे बिटकॉइन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन इससे बदले में वो एनवायरनमेंट तो हानि पहुंचाना नहीं चाहते हैं। और एलोन मस्क इस ट्वीट के बाद से बिटकॉइन की वैल्यू गिरना स्टार्ट हो गई और आज तक गिरने में लगी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये बिटकॉइन सच में हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। अगर ऐसा है तो कैसे है, बने रही वीडियो में लास्ट तक। दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे थे इसकी टैग को समझकर या फिर इसकी वैल्यू को देखकर नहीं, बल्कि इसमें बन रहे प्रॉफिट को देखकर और बन रही बिटकॉइन की हाइप को देखते हुए। और ऐसे ही लोग इन्वेस्ट करते चले गए और बिटकॉइन की वैल्यू रातों रात बढ़ती चली गई। अब सबसे पहले तो हम बिटकॉइन को समझते हैं बिटकॉइन एक्चुअल में होता क्या है। तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज है। अब इसे हम यूँ समझ सकते हैं जैसे कि हमारे इंडियन रुपीज़ है या फिर डॉलर है, तो इंडियन रुपीज़ तो इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है और डॉलर तो यूएसए। पर बिटकॉइन के केस में कोई भी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी इसकी वैल्यू को कंट्रोल नहीं करती और ना ही इसका डाटा एक सर्वर पर या फिर एक कंप्यूटर में स्टोर रहता है, बल्कि उसकी जगह पर इसका डाटा अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग डिवाइसेस में स्टोर रहता है और ये डिवाइस आपस में चैन की तरह जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ब्लॉकचेन। अब सपोज करो मुझे मेरे अकाउंट से नितिन के बैंक अकाउंट में रुपये ट्रांसफर करने हैं। नॉर्मली मैं क्या करूँगा कि नितिन के बैंक अकाउंट के लिए एक मनी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल दूंगा, तो मेरा बैंक ही वेरीफाई करेगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं। अगर हैं तो वो मेरे अकाउंट से उतने रुपये निकाल करके नितिन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। पर बिटकॉइन के केस में जैसे हमने देखा कि यहाँ पर डाटा किसी भी एक कंप्यूटर में स्टोर तो रहता ही नहीं है, तो अगर मैं अपने अकाउंट से 100 बिटकॉइन किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहा हूँ तो ये पता कैसे लगेगा कि मेरे पास ऑलरेडी 100 बिटकॉइन है भी या फिर नहीं। अब ऐसी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके डाटा को वेरीफाई करने का काम कुछ कंप्यूटर्स को दिया जाता है जो बैठे बैठे इन सब चीज़ों को वेरीफाई कर रहे होते हैं, कि चेक कर रहे होते हैं कि यार आज के पास 100 बिटकॉइन है या नहीं। अगर कर दिया तो फिर उससे जो ट्रांजेक्शन है उसको वेरीफाई करते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। और इन्हीं कंप्यूटर्स को कहा जाता है माइनर्स और इस प्रोसेस को कहा जाता है माइनिंग। अब एक माइनर जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है उसे बदले में उतना ही ज़्यादा प्रूफ ऑफ वर्क मिलता है, या फिर यूँ कहें कि उन्हें बदले में उतना ही ज़्यादा अवार्ड मिलता है। अब ये अवार्ड उसी करेंसी में होता है जिस करेंसी में वो माइनिंग करने में लगे हुए हैं। मान लो कोई बिटकॉइन की करेंसी के ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने में लगा हुआ है तो उसे बदले में एक बिटकॉइन का एक हिस्सा मिलता है और यही हिस्से बाद में जुड़कर एक बिटकॉइन बनता है। अब इसे एक बिटकॉइन को चाहो तो आप ट्रेड भी कर सकते हो और इस प्रोसेस को कहा जाता है बिटकॉइन जनरेशन। और ऐसे ही अब तक 18 मिलियन बिटकॉइन जनरेट किए जा चुके हैं। अब आप तो होगी कि ऐसे तो बिटकॉइन तो जनरेट करते जाएं बहुत अमीर बन जाएंगे हम तो पैसा ही पैसा होगा। पर बिटकॉइन एक लिमिटेड नंबर्स तक ही जनरेट किया जा सकता है। बिटकॉइन के फाउंडर सतोशी नाकामोटो ने ये नंबर फिक्स कर दिया था कि बाद में कभी भी 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन जनरेट ही नहीं किए जा सकते। अब 18 मिलियन ऑलरेडी किए जा चुके हैं और जैसे जैसे ये नंबर और बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक बिटकॉइन को जनरेट करना उतना ही हार्ड होता जा रहा है। अब हमने ये तो समझ लिया बिटकॉइन होता क्या है और कैसे वर्क करता है और बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, पर अब हम जानेंगे कि यार बिटकॉइन की माइनिंग आपके एनवायरनमेंट को कैसे पॉल्यूट करती है। अब ये जो माइनिंग का प्रोसेस है जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जिसे एक कंप्यूटर से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए माइनर्स क्या करते हैं कि बहुत सारे जीपीयूज को लगा करके एक माइनिंग का फार्म बना देते हैं जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलकर एक ही ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने में लगे होते हैं। अब इतने सारे जीपीयूज को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एक रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन की माइनिंग से $1 बनाने में 17 मेगाजूल एनर्जी खर्च हो जाती है। अब इसमें पैसे का हिसाब आप अपने अलग अलग इलाकों के हिसाब से ला सकते हैं। जिस जगह पर बिजली की रेट कम होगी उस जगह प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
इसे अब हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली अमेरिका के टेक्सास में मिलती है। अब टेक्सास में जो एक माइनिंग फर्म है उसका जो डेली का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी में हम 1.5 लाख से ज्यादा घरों को बिजली दे सकते हैं। और इन जीपीयूज की प्रोसेसिंग के टाइम पर इनको ठंडा रखने के लिए बहुत सारे एयर कंडीशनर लगाए जाते हैं। अब इन एयर कंडीशनर से निकलने वाली CFC गैस कितनी खतरनाक है ये आप सब लोग जानते ही हैं। और आपको ये तो पता ही थी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के टाइम पर कितना सारा कोल और फ्यूल को बर्न किया जाता है, उनसे वाला कार्बन एम्बिशन इस एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने के लिए काफी है। और इसीलिए चाइना की गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन की माइनिंग पर कंप्लीटली बैन लगा दिया है। पर आपको क्या लगता है ब्लॉकचेन फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगा या फिर इसका कोई नया अल्टरनेटिव आकर मार्केट को कैप्चर कर लेगा? कमेंट करके बताइए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ब्लॉकचेन बेस्ड Web3 के बारे में जानना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो दे सकते हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।